हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कुशल मंगल होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी क्योंकि आपके एग्जाम काफ़ी नज़दीक है बेटा। उसी हिसाब से हम लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लाने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों। ढंग से पढ़ लेना। 5 नंबर का टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इम्पोर्टेंट है बेटा कि आपको पता, फर्स्ट बुक में से कुछ इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी विधियां थी, वो विधियां क्या कर दी गई, हटा दी गई। इसीलिए ये कन्फर्म है कि प्रयोगशाला विधि हर एक सेट में बननी ही बननी है। इसीलिए आप बेहद आसान तरीके से इनको कर सकते हो। आपके सामने बेटा हम जो लेके आए हैं बच्चों, वो लेके आए हैं आज क्लोरोफॉर्म, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो बच्चा सबसे पहले आप क्लोरोफॉर्म के लिए डायग्राम को जरूर तैयार करना, क्योंकि सचित्र वर्णन करवाता है। वो क्या करवाएगा बच्चों, सचित्र वर्णन करवाएगा। तो आप सबसे पहले ये बोलोगे तो भाई क्लोरोफॉर्म का आपको ये तो पता है फॉर्मूला क्या होता है। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला जो होता है बच्चों, वो होता है CH Cl3। क्या होता है, CHCl3। इसे ट्राइक्लोरोमेथेन भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन भी कहते हैं बेटा, ट्राइक्लोरोमेथेन। ठीक है। अब आप ध्यान रखना इस चीज को कि ये जो विधि है, सिंपल आप डायग्राम से इसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। डायग्राम से कैसे सॉल्व करोगे, वो करोगे सबसे पहले एक गोल पैदी का आसवन फ्लास्क लोगे आप लोग। और इस गोल पैदी के आस, ये किसका होगा, कांच का होगा। लगभग इसके वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो लगभग ये 500 ml वॉल्यूम का होगा। ठीक है ना। तो ये गोल पैदी का आसवन फ्लास्क किस पे रखा जाएगा, आप कह देना भाई बालू उस्मक पर रखा जाएगा। क्योंकि डायरेक्टली अगर बर्नर द्वारा इसे गर्म करोगे आप, तो कन्फर्म मान लेना कि भाई कांच का होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट छटक भी सकता है। ठीक है ना। तो इसीलिए इसे हम कोशिश करते हैं कि हम भाई इसे बालू उस्मक पर रखा जाए। फिर हम उस फ्लास्क का संबंध परखनली द्वारा किससे कर देते हैं, एक शीतलक कह दो या कंडेंसर कह दो आप, या इसे बच्चों क्या कह सकते हो, संघनित्र भी कह सकते हो। भाई हमने इसका संबंध किससे कर दिया, एक संघनित्र से कर दिया। किससे कर दिया, संघनित्र से कर दिया। ये ध्यान रख लो, ठीक है ना। और संघनित्र को बेटा हम परखनली द्वारा सीधे एक जो है ग्राही से जोड़ देते हैं, जिसमें पानी भरा होता है ऑलरेडी पहले से ही। अब आप क्या करोगे, अब आपको लिखना है बच्चों भाई, सर्वप्रथम हम एक गोलपेंदी का आसवन फ्लास्क लेते हैं जो 500 ml का होता है, जिसमें 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर भरते हैं। आप देख रहे होंगे ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। तो 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर भरते हैं और लगभग 200 ml जल लेते हैं। लगभग 25 से 30-35 ml के करीब क्या लेते हैं, एथेनॉल लेते हैं। ठीक है ना। और या एथेनॉल ना लेकर के आप एसीटोन से भी इसे प्राप्त कर सकते हो। और बालू उस मुख पर रखकर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, बर्नर द्वारा गर्म करते हैं। इससे हमें क्लोरोफॉर्म की क्या होती है, वाष्प बेटा प्राप्त होती है। और इस वाष्प को हम आश्रित करके जल ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। जो जल के नीचे आप देख रहे होंगे ये वाटर है, और वाटर के नीचे ये क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ये शुद्ध नहीं होती। जब ये शुद्ध नहीं होती तो इसे शुद्ध करने के लिए आप लोग क्या करोगे, भाई सबसे पहले आप जो है NaOH के साथ, तनु होना चाहिए, तनु NaOH के साथ क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। और जब इसमें जो नमी होती है, उस नमी को CaCl2 द्वारा क्या कर लेते हैं बेटा, अलग कर लेते हैं, सुखाकर पुनः आश्रित करके हमें शुद्ध क्लोरोफॉर्म बच्चों प्राप्त हो जाता है। तो ये सिंपल सा एक तरीका था कि एक फ्लास्क में हमने एल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर लिया। एल्कोहल की जगह आप एसीटोन से भी प्राप्त कर सकते हो, दोनों से हम प्राप्त करके आपको दिखवा देंगे। ठीक है ना। और बर्नर द्वारा गर्म करके धीरे धीरे इसकी वाष्प प्राप्त होती है, जिसे हम शीतलक द्वारा या संगणक द्वारा ठंडा करके ग्राही में ले जाते हैं, जो जल के नीचे इकट्ठा हो जाती है। शुद्ध नहीं होती, शुद्ध इसे NaOH से कर लेते हैं और इसकी नमी को दूर करा देते हैं CaCl2 द्वारा। अब इसके बच्चों प्राप्त करने की विधि इसी तरीके से आपको सिंपल तरीके से लिखना है। तो आप एल्कोहल के द्वारा पहले प्राप्त कर लो, तो आप लिखोगे एथिल एल्कोहल के साथ बेरंजक चूर्ण की लुगदी, मतलब सब कुछ लेकर के लुगदी टाइप बना लेते हैं और उसे हम क्या करते हैं बच्चों, गर्म कर लेते हैं। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको प्राप्त करना है कि भाई इसका रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो सिंपल सा आप क्या करोगे, ब्लीचिंग पाउडर लोगे। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, और इस ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डाल दोगे। किस में डाल दोगे, पानी में। तो ये दूधिया रंग का आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा। ये प्राप्त हो जाएगा बच्चों आपके पास, सिंपल तरीके से तैयार होना चाहिए। और साथ ही साथ और क्या मिल जाएगा आपको, क्लोरीन मिल जाएगा। इस क्लोरीन को फटाफट से एथिल एल्कोहल के द्वारा जो प्राप्त कर रहे हैं, तो इस क्लोरीन को यहाँ ले आइए। आप देखो एथिल एल्कोहल को ऐसे भी तो लिख सकते हो, CH3 CH2 और OH। और यहाँ बस आपको क्या करना है, Cl2 को लेना है बेटा। क्या लेना है, Cl2 को। और Cl2 के साथ गर्म कर दो तो आपको मिल जाएगा CH3CHO+2HCl, ये आपको मिल जाएगा। और इसी को एल्डिहाइड को आप यहाँ ले आइए, CH3CHO को बेटा,
आप यहाँ ले आइए 3Cl2 लेकर के, क्या लेकर के 3Cl2 ले लो आप, और तीनों Cl2 से यहाँ क्या करोगे CCl3 CHO प्लस 3HCl बाहर कर दो। ये बेटा ये जो आपको मिला ये क्लोरल मिला है, क्या है ये बच्चों क्लोरल। अब इसी क्लोरल को जो दूधिया रंग का पानी है COH का उल्ट्रा क्लोरल के साथ आप ले लो, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ ले लो CCl3 CHO, फिर बच्चों आप ले लो CaOH का होल ट्वाइस, ये जो ऑलरेडी आपके पास यहाँ प्राप्त भी हो गया था। तो यहाँ आपको मिल जाएगा CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको मिल जाएगा देखो ये बन जाएगा H+O, ये HOO के दो हैं, और देखो एक आपके पास ये रहा CHO, आपको मिल जाएगा बच्चा HCOO का होल ट्वाइस और CA ये है, ठीक है ना। तो देखो आपके पास SC दो ही तो C हैं, एक देखो ये आपके पास यहाँ दो C है, एक C ये रहा, और यहाँ जब आप देखोगे तो यहाँ आपके पास कितनी C है, देखो एक इसके दो अणु ले लेना बस। आप कितना करोगे तो भाई इसके जो आपने CCl3 लिया है इसके दो अणु ले लेना, बस इतना कर लेना। तो ये चार हो गए आपके पास, तो यहाँ आपको क्लोरोफॉर्म के चार मिल जाएंगे। तो देखो 2C ये रहे और 2C ये रहे, तो 4C तो आपके पास ये रहे, 3 दूनी 6Cl, तो देखो 3 दूनी 6Cl। बस यहाँ क्या किया है, यहाँ बस ये वाले दो H ले लिए, बाद बाकी CO यहाँ रह गया, और HO आपके पास दो जे रहे, तो HCOO के होल ट्वाइस और CA यहाँ बन जाएगा। कैल्शियम फॉर्मेट को बाहर जान दो, ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको बेटा क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। तो ये तो एथिल एल्कोहल द्वारा आप क्या प्राप्त कर रहे थे, क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर रहे थे, ठीक है ना। आप चाहें तो बच्चों एसीटोन के द्वारा, तो इसे एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर लिया, जलापटन कराया, और आपको कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड मिल गया, क्या मिल गया कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो बेटा फिर आपने Cl2 के साथ इसे एथिल अल्कोहल को गर्म किया, तो आपको यहाँ एल्डिहाइड मिला, एल्डिहाइड की क्रिया 3Cl2 के साथ कराई, क्लोरल मिल गया, और इस क्लोरल के दो अणु लेकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ मिला था इसके साथ गर्म कर दिया, और आपको क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगी। और जो चाहो तो आप एसीटोन के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हो। तो पहले तो सेम आपको क्या करना पड़ेगा, CaOCl2 लेना पड़ेगा, और जल अपघटन करा करके दोनों में ही पहले पदों में आपको यही मिलेगा, ठीक है भाई Cl2। बस आप एसीटोन लो और 3Cl लो, इतना कर लो। एसीटोन यही तो होता है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, बस 3Cl2 लो आप। यहाँ क्या होगा कि 3Cl इस H के साथ बाहर हो जाएंगे, और यहाँ CCl3 जुड़ जाएगा, CCl3 C डबल बॉन्ड O और बच्चों CH3, और ये देखो 3HCl। बताइए तीनों HCl यहाँ से बाहर हो गए या नहीं हो गए, तो ये बाहर हो गए, तो फिर से आप इसके दो अणु लो, क्या लो इसके दो अणु 2CCl3 C डबल बॉन्ड O और CH3, इसके दो अणु लो, और क्रिया करा दो CaOH का होल ट्वाइस, तो आपको मिल जाएंगे बेटा 2CHCl3 प्लस CH3C डबल O का होल ट्वाइस। वहाँ कैल्शियम फॉर्मेट था, यहाँ कैल्शियम एसीटेट मिलेगा, और ये आपको क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। तो ये आसानी से एसीटोन से भी, ये दोनों ही प्रयोगशाला विधि है, एसीटोन से भी प्राप्त कर सकते हो, आप एथिल अल्कोहल से भी प्राप्त कर सकते हो, जो मन में आए वो पूछ लेगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है बेटा ऑक्सीकरण। कई बार आपसे ये पूछा जाएगा कि जो क्लोरोफॉर्म है उस क्लोरोफॉर्म को आप खुले में नहीं रख सकते, रंगीन बोतल में रखते हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या होता है बेटा, बस ये समझ लो, ठीक है ना। तो आप जब CHCl3 का क्या कराओगे बेटा, ऑक्सीकरण कराओगे। कोई भी बच्चा मुझे बताए कौन सी गैस प्राप्त होती है, जल्दी से आप लोग बताइए कौन सी गैस प्राप्त होती है। आपका जवाब होना चाहिए क्लोरोफॉर्म की जब क्रिया कराते हैं तो फॉस्जीन मिलती है, क्या मिलती है फॉस्जीन मिलती है। सनलाइट की उपस्थिति कर देना, सनलाइट, और बेटा इसे HNU भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो आप दो अणु ले लो इसके, और O2 के साथ वायु में ले आओ, ऑक्सीकरण तो छोड़ो डायरेक्ट वायु ले लो आप। तो यहाँ आपको 2COCl2 मिल जाएगा। ये COCl2 ही बेटा फॉस्जीन होता है, क्या होता है फॉस्जीन, ये विषैली गैस होती है फॉस्जीन, ठीक है ना। सनलाइट की उपस्थिति को रोकने के लिए बेटा इसे रंगीन बोतल में रखते हैं। तो आप कह सकते हो विषैली गैस को, फॉस्जीन जैसी विषैली गैस को बनने से रोकने के लिए रंगीन बोतलों में रखते हैं, ठीक है ना। लिख देना, खुले में नहीं रखते, और बोतल में किसकी वजह से रखते हैं, क्योंकि ये वायु से सनलाइट की उपस्थिति में विषैली गैस बनाता है। विषैली गैस, ये क्या है बेटा अत्यंत विषैली गैस फॉस्जीन, इससे रोकने के लिए इसे विषैली गैस बनाता है, ठीक है ना। अब वो एसीटोन से क्रिया पूछ लेगा आपकी, तो एसीटोन ले लो। एसीटोन क्या होता है CH3 C डबल O CH3 CH3 एसीटोन होता है, और किसके साथ क्रिया
क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3, तो सीधा सीधा आपको मिल जाएगा CH3C और CH3, देखो इधर OH बन जाएगा और इधर CCl3 हो जाएगा, CCl3। ये H यहाँ OH बना के अलग हो जाएगा। ये क्लोरीटोन होता है बच्चों, क्या होता है? क्लोरीटोन। कई बार तो आपसे ये पूछ लेगा, ध्यान दो, कई बार तो आपसे ये पूछा जाएगा कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन, क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन, तो आप कह देना भाई सीधा सीधा हम एसीटोन के साथ क्लोरोफॉर्म की क्या करा देंगे, क्रिया करा देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाए। ये सभी बच्चों ध्यान रखना, ये सभी आपके लिए इंपोर्टेंट रिएक्शन है, इसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। अब आपके सामने है राइमर टीमैन अभिक्रिया, कौन सी है? राइमर टीमैन। तो आप कुछ नहीं करो, C6H5NH2 लो। ये क्या है जल्दी से आप लोग मुझे बताइए, इसे क्या कहते हैं बच्चों? चाहो तो आप OH ले लो, क्या ले सकते हो? OH ले सकते हो। आप 113, मैंने एक कोड बताया था आपको बेटा, 113, 113, 113 का मतलब एक एक एक, क्या? एक एक एक, एक Cl3 लो और एक क्लोरोफॉर्म लो और 3 KOH ले लो, 3 KOH लो, हो गई राइमर टीमैन अभिक्रिया। कोई भी बताएगा क्या इसमें कोई उपस्थिति लिखूंगा? तो ध्यान रखना, कोई भी उपस्थिति नहीं लिखूंगा, सीधा सीधा सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त कर दूंगा, सीधा सीधा बच्चों सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सैलिसैल्डिहाइड, ध्यान रखना। और यहाँ नहीं लिखोगे, इसे कहाँ लिख लोगे? इसे लिख लोगे यहाँ, सीधा सीधा आपको सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगी, सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगी। ये चीज बस आप ध्यान रख लेना। क्लियर हुआ यहाँ तक? जल्दी से बताइए किसी बच्चे को कोई समस्या? तो ये बेटा राइमर टीमैन अभिक्रिया है। और बाकी बचा कुचा देखो, 3 के साथ बाहर हो जाएंगे बेटा, 3KCl बाहर हो जाएंगे। बचा कुचा जल्द देखो, 3 OH यहाँ ये रहे, एक OH ये रहा, आप तो ये तो CHO बन गया था, तो यहाँ 2H2 बाहर निकल जाएंगे, 2H2 बच्चा क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। बताइए कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यही आपसे कोई भी बताइए, कितनी बार मैंने करा दिया, कार्बोल एमीन अभिक्रिया का रेशियो क्या होता है? क्लोरोफॉर्म लोगे, 3KOH लोगे और एमीन लोगे, क्लोरोफॉर्म, 3KOH और एमीन। याद बस इतना रखना। देखो आपने 113, देखो एमीन लिया, आपने क्लोरोफॉर्म लिया और आपने 3KOH लिया बच्चा। बस इसमें ध्यान रखना, ये जो एमीन है ये आइसोसाइनाइड में चेंज हो जाता है, C6H5NH2 में बच्चों ये क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। 3 के साथ 3KCl, 3KCl, और यहाँ बेटा आपको 3H2 मिल जाएंगे, साथ में क्या मिल जाएंगे? 3H2। जल्दी से बताइए, कार्बोल एमीन अभिक्रिया में किसी बच्चे को कोई परेशानी? यही होगा ना कार्बोल एमीन अभिक्रिया में? ये आप चाहो तो इसके साथ ना लेकर के देखो ऐसे भी लिख सकते हो, C2H5NH2। ये एरोमेटिक ना लेकर के ये भी ले सकते हो, CHCl3 प्लस 3KOH। और देखो C2H5NC आइसोसाइनाइड है ये बेटा, आइसोसाइनाइड है, ध्यान रखना क्या है? आइसोसाइनाइड, प्लस 3KCl प्लस 3H2। ये कार्बोलैमिन अभिक्रिया, ये एथिल आइसोसाइनाइड है बेटा, और ये फेनिल आइसोसाइनाइड है, ये ध्यान रखना आप लोग। आपको ये अभिक्रिया ध्यान रखनी ही पड़ेंगी। साथ ही साथ आप बताइए नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी बच्चा बताइए नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ नहीं करना आपको, बस CCl3 लो, CHCl3 लो और HNO3 के साथ बच्चों क्रिया करा दो। HNO3 के साथ, ध्यान रखना, सांद्र लोगे HNO3, कौन सा लोगे? सांद्र HNO3 लोगे, ठीक है ना? तो बस आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ सी लो, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, और बेटा NO2 इधर। बचा कुचा बाहर निकाल दो, जो जल वल कुछ निकले उसे बाहर निकाल दो। इसे बेटा क्लोरोपिकरिन अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोपिकरिन अम्ल। ये सिर्फ उसकी क्लोरोपिक, ये सिर्फ आपको इंपोर्टेंट ही कराई जा रही है, ये दिमाग में डाल लो अपने में, केवल इंपोर्टेंट कराई जा रही है आपसे। पूरे इसका उपयोग, क्लोरोफॉर्म का उपयोग क्या होता है? तो निश्चेतना उत्पन्न करने में क्लोरोफॉर्म का उपयोग, शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है इसका उपयोग, ठीक है ना? तो आप ध्यान रखना। तो चर्बी आदि के संरक्षण में किया जाता है, चर्बी आदि में दुर्गंध वगैरह आती है, तो दुर्गंध को क्या कर लेता है? ये रोक देता है। ये विलायक के रूप में भी काम करता है, दवाइयों के रूप में भी, ठीक है ना? तो आप लिख सकते हो शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में, दवाइयों के रूप में भी किया जाता है इसका प्रयोग, दवाइयों के रूप में किया जाता है बेटा इसका प्रयोग। साथ ही साथ बच्चों इसका जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, वो दवाइयों के साथ साथ इसका जो प्रयोग किया जाता है, आप लोग कह सकते हो जो चर्बी वगैरह होती है उनके संरक्षण में किया जाता है। गंध वगैरह है ना, चर्बी की दुर्गंध वगैरह नहीं आने देती, ठीक है ना?
आप रबड़ वगैरह जो होती है उनमें भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और जीवाणुनाशक के रूप में भी लिख सकते हो, जीवाणुनाशक के रूप में भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, के रूप में, के रूप में। कई बार आपसे परीक्षण पूछ लेगा तो आप ये कहोगे जो एल को लिए KOH और एनिलीन के साथ, एल को लिए KOH और एनिलीन के साथ जो है दुर्गंध आती है इसमें, बस इतना आप लिख करके इसे छोड़ दोगे बच्चों। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था आपके लिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप बस रट लो इसे, इतना कर लो। नमस्कार, जय हिंद, पढ़ते रहिए बच्चा, जय हिंद।